नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर आप लोगों के सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के अंतर्गत बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं, आज मैं उन्हें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला प्रश्न इसमें है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह इससे प्रभावित है। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। एक शिक्षिका जो है वो अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्योंकि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य सिर्फ एक बुद्धि की सहायता से नहीं करता, बल्कि वह अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग बुद्धियों का प्रयोग एक साथ करता है। उसमें कई प्रकार की बुद्धि होती है। गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें गार्डनर ने प्रारंभ में 7 बुद्धि के संदर्भ में बताया था, फिर उन्होंने 2 उसमें जोड़ा था, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ा था। इस प्रकार गार्डनर का सिद्धांत यहाँ पे शिक्षिका प्रयोग करती है। ठीक है, कहा कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? 2 फैक्टर्स थ्योरी, ग्रुप फैक्टर्स थ्योरी एंड हायरार्किकल थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? एक कारक सिद्धांत से, द्विकारक सिद्धांत से, सॉरी एक कारक नहीं, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो राइट आंसर इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 इज एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बुद्धि लब्धि IQ इक्वल MA/CA इंटू 100। मानसिक आयु कितना है यहाँ पे? मेंटल एज यहाँ पे दिया नहीं गया है, IQ दिया गया है 75 और उसका 16 वर्ष उम्र है, तो वह कितने वर्ष का, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो फार्मूला में आप रख दीजिए IQ इक्वल MA/CA इंटू 100। तो राइट आंसर इज D, 12 ईयर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि IQ स्कोर आर जनरली कोरिलेटेड विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसमें क्या है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है? तो पूर्ण, उच्च, मध्यम, कम से कम। जो हमारी बुद्धि लब्धांक होता है, IQ जो होता है, वह जनरली कोरिलेट विथ किससे होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस में। तो राइट आंसर इज हाई। ठीक है, हाईली होता है, उच्च होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस implies the following except। इसमें राइट आंसर क्या होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। किसके? बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है किसको छोड़ करके? विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है किसको छोड़ करके? तो राइट आंसर इज C, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, ओके, हो गया। Raman's progressive matrices test is an example of which test?
रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस टेस्ट। कह कि रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। किस परीक्षण का उदाहरण है? वर्बल आईक्यू का, कल्चरल फ्री आईक्यू का, नॉन ग्रुप आईक्यू का और पर्सनालिटी का। तो कल्चरल रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक से है। कल्चरल फ्री आईक्यू टेस्ट से संबंधित है या उसका उदाहरण ये है। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टैनबर्ग ट्रियारिक थ्योरी एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए कंपोनेंशियल, ऑप्शन नंबर बी सोशल, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंटल एंड ऑप्शन नंबर डी कॉन्टेक्चुअल। ब्लैंक है, खाली स्थान है। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्ग के त्रितंत्र ट्रियारिक थ्योरी में संबंधित किया गया है? कंपोनेंशियल अवयवभूत, सोशल सामाजिक, अनुभविक एंड कॉन्टेक्चुअल संदर्भगत। कौन सा सही उसमें होगा? तो राइट आंसर इज बी सोशल सामाजिक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन अ स्कूल, द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड द कंडीशनिंग स्किल इन स्टूडेंट्स। कारक की सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ठीक है ना, यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लब्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सी बुद्धि लब्धि सिद्धांत की आलोचना है? बुद्धि लब्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर बी बुद्धि लब्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सी यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और ऑप्शन नंबर डी यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना किया गया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। यह राइट आंसर है। ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इंटेलिजेंस थ्योरी incorporates the mental processes involved in intelligence and the varied forms that intelligence can take. Spearman's G factors, Sternberg triadic theory of intelligence, and Hammond's theory of intelligence, Thurston primary mental. जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है स्पेयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का तंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। कौन सा सही होगा? इंटेलिजेंस थ्योरी incorporates the mental processes involved in the intelligence and the varied forms that intelligence can take. Right answer is what?
राइट आंसर इज बी, स्टर्नबर्ग ट्रेयरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत सही आंसर है इसका। ठीक है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, करके फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यू अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? यह शोध पर आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर इज सी। क्या है? गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, मतलब प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो हर क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि से संबंधित नहीं है। यहाँ पे प्रश्न ये दिया है, इसलिए अगर रहता सिर्फ संबंधित है तब तो ये रहता, संबंधित नहीं है अर्थात ये प्रश्न जो है सी वाला ये नहीं होगा। राइट आंसर इज सी। ठीक है, सभी जो विशिष्ट बालक होते हैं वो हर क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं, किसी एक क्षेत्र में नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेजिटिमाइज्ड एज इट, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इट नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो राइट आंसर इज क्या होगा इसमें? राइट आंसर इज नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट, अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? पहला है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतरक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। ऑप्शन नंबर डी, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? Which of the following observations supports Howard Gardner's theory of multiple intelligence? Option number A is right. Damage to one part of brain affects only particular ability, sparing others. ठीक है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण भाग को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ठीक है, भावात्मक बुद्धि से, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। क्या है? अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, भावनाओं के प्रति जागरूकता, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, भावनाओं का प्रबंधन, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, भावनाओं की आलोचना, एंड
एमिकेबल रिलेशन विथ क्लास फॉलो, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो क्या होगा इसमें से, भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, तो राइट आंसर इज क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। ठीक है, भावनाओं की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा प्रश्न है, करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टैंडबर्ग ट्रियाडिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यावहारिक बुद्धि है, प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधनपूर्ण बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है। कौन सा आंसर सही होगा इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रियाडिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसका राइट आंसर इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यावहारिक बुद्धि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण का निर्माण किसने किया था। डेविस वेसलर, अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आप जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे वो आईक्यू का फार्मूला सबसे पहले उन्होंने दिया था, IQ = MA/CA। लेकिन इनके फार्मूला को टर्मन ने 1916 में संशोधन किया था और उन्होंने कहा था कि IQ = MA/CA × 100। ठीक, और बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था, 1905 में, अल्फ्रेड बीने। तो राइट आंसर इज बी, अल्फ्रेड बीने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। मेमोराइजिंग करना, मोटर प्रोसेसिंग, विचार करना, एंड एम्फेसाइजिंग, सहानुभूति देना। कौन सा होगा इसमें से, 22 नंबर क्वेश्चंस, कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो एम्फेसाइजिंग, सहानुभूति देना। राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 23, इन कंटेंट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस which one of the following intelligence is required for an air force pilot। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। इंटरपर्सनल, लैंग्विस्टिक, कानास्थेटिक, इंट्रापर्सनल। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर इज गतिक, कानास्थेटिक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द फैक्टर्स जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में जी कारक है। बुद्धि की स्पीयरमैन ने जो परिभाषा अपना लिया था, द्विकारक सिद्धांत, जिसमें जी और एस फैक्टर था, तो जी फैक्टर है क्या है, आनुवंशिक की बुद्धि है, जेनेटिक इंटेलिजेंस है, जनरेटिव इंटेलिजेंस है, या जनरल इंटेलिजेंस है, ग्लोबल इंटेलिजेंस है। तो आप जानते हो कि एक उन्होंने जी फैक्टर दिया था जिसको जनरल फैक्टर या सामान्य बुद्धि, और एक स्पेसिफिक जिसे हम विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे जी कारक की बात किया है, तो सामान्य बुद्धि आपका सही आंसर है। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन इज। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर 25, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद व्हिच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। किसके साथ हो सकती है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस एंड सोशियल इंटेलिजेंस। कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है संवेगात्मक बुद्धि। तो राइट आंसर इज इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए।
26 question number 26, correct which one of these does not imply practical intelligence in the ट्रैगिक थ्योरी, मतलब इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। कौन सा सही होगा इसमें 26 क्वेश्चंस कि कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। इसमें राइट आंसर इज थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट ऑन सेल्फ ओनली, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन इज ए। एंड 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 27 नहीं है, 28 क्वेश्चन क्या कहता है, कहा कि द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ composed music on his keyboard. The class teacher thought the Raghav seemed to be high in intelligence. कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। किससे संबंधित? स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो जाहिर बात है कि जिस व्यक्ति में जो बुद्धि की क्षमता अधिक होगी वो वही कार्य करेगा। तो यहाँ पे है सांगीतिक म्यूजिकल इंटेलिजेंस राघव में है, जिसके फलस्वरूप वो कंपोज्ड म्यूजिक को कंपोज करके बजा रहा है वहाँ पे। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज सी म्यूजिकल। क्वेश्चन नंबर 30, इंटेलिजेंस इज बुद्धि है क्या है, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, सिंगुलर एंड जेनरिक कॉन्सेप्ट एक अकेला और जातीय विचार है, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स दूसरों के अनुकरण करने की एक योग्यता है, और इस स्पेसिफिक एबिलिटी एक विशिष्ट योग्यता है। इसमें से क्या सही है? इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है? तो राइट आंसर इज अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, सामर्थ्यों का एक समुच्चय को हम बुद्धि कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। 32 क्वेश्चन नंबर 32 सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, नहीं था। हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मेंटल इंटेलिजेंस सजेस्टेड दैट, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, क्या सुझाता है कि कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है जो एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बुद्धि को केवल एक बुद्धि लब्धि परीक्षा में ही निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें से क्या राइट होगा? राइट आंसर, टीचर शुड यूज मेंटल इंटेलिजेंस एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइसिंग अल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना चाहिए। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 33 मिलान करना है, जिसमें बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं और उसकी अवस्थाएं दी गई हैं। मैंने कौन से बुद्धि के प्रकार किससे संबंध रखेगा, जिसमें संगीतात्मक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि किससे संबंधित है? तो संगीतात्मक बुद्धि जो संगीत बजाता है वो वायलिन वादक होगा। भाषिक बुद्धि जो भाषा का है वो कहानीकार या लेखक होगा, कवि है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही है। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल जो इसमें किससे संबंधित होगा? चिकित्सक से संबंधित है जो छेड़फाड़ करता है।
और स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि किससे संबंधित होगा? मूर्तिकार से होगा। ठीक है, तो आज का पूरा प्रश्न मैंने अपने तरीके से बनाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आने वाला अगला वीडियो आपको मिल सके। और मैं और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूछे जा चुके हैं CDP के अंतर्गत हर क्षेत्र से, उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।